मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही दुर्लभ होने वाला है। आइए ले चलते हैं हम आपको एक ऐसे गांव में प्रयागराज के, जहां की सोना बरसता है। जी हां, सोना बरसना सच है। इन्हीं से हम सुनते हैं इस प्रस्तुति में। सर, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पे हजारों साल पहले सोने की बारिश होती थी और इसीलिए इस गांव का नाम सोनवर्षा पड़ गया। अच्छा, तो किसने बताया था? आपके बाबा होगा हमने? हाँ, मेरे बब्बा के पापा ने। अच्छा, रागिनी जी बताइए, किस क्लास में पढ़ती हो? 6th में। तो ये सोनवर्षा आपके गांव का नाम कैसे पड़ा, बताइए, कुछ जानती हैं? हजारों साल पहले यहाँ सोने की बारिश होती है। हाँ। मेरी दादी अम्मा बता रही थी। तो सोने की बारिश होती थी, इसीलिए इस गांव का नाम सोनवर्षा पड़ा। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ खेती भी होती है? हाँ। तो ये बगल में है, ये इनके भी घर में कोई चर्चा होती थी, क्या नाम है? वैष्णवी त्रिपाठी। वैष्णवी। वैष्णवी वैष्णवी बड़ी सुंदर बिटिया हैं। बताइए वैष्णवी, किस क्लास में पढ़ती हो? 6th। तो आपके गांव का नाम सोनवर्षा कैसे पड़ गया? सोनवर्षा। यहाँ पर मेरे बब्बा ने बताया था कि यहाँ पर पहले सोने की बारिश होती थी, इसीलिए सोनवर्षा पड़ गया। अच्छा, तो आप लोग कहीं सोना खेत में पाए थे? कभी वर्षा हो रही थी कि नहीं पाए थे? नहीं पाए थे। ऊपर की ओर क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना। तो ये प्राइमरी पाठशाला के बच्चे हैं। इनके भी बीच में, इनके मन में भी यही बात है कि सोनवर्षा हमारे गांव का नाम क्यों पड़ा। आगे बढ़ते हैं और आपको गांव के दृश्य दिखाते हैं। हमारे बीच में इसी गांव के एक बहन जी हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि ये इस गांव का नाम सोनवर्षा क्यों पड़ा। बताएं, आप कहाँ के रहने वाली हैं? इसी गांव। अच्छा, तो ये सोनवर्षा कहते हैं इस गांव को, क्यों? अब ये तो हमको नहीं मालूम क्यों पड़ा है, पर ये है कि अब यहाँ मने लोग रहा थी जो, तो पहले से कहन कि यहाँ जौन है अपन अच्छे से है। सोनवर्षा नाव पड़ा पुरानियम जानी थी। सोना बरसता था क्या? पता नहीं। हाँ, इनको पता नहीं है। तो कहाँ की रहने वाली हैं? सोनवर्षा के। सोनवर्षा प्रयागराज जिले में है। हाँ। और सोनवर्षा इसका नाम क्यों पड़ा, बताइए। इधर देखिए मेरी तरफ। सोनवर्षा का नाम पड़ा। सोन बरसता था क्या यहाँ? अब सोनवर्षा हम जानी थे और हम नहीं जानी भैया। अच्छा, और ये बादल जो है यहाँ बरसते जरूर हैं, यहाँ खेती होती जरूर है, तो इसीलिए शायद सोने की तरह बारिश होती है, इसीलिए इस गांव का नाम सोनवर्षा पड़ा। ये है सोनवर्षा गांव और पहाड़ों में बसा हुआ ये गांव अपनी अलग ही कहानी कहता है। यहाँ नीचे पत्थर और ऊपर खुला आसमान, और उस पे कुछ कच्चे और पक्के मकान, और इन मकानों में रहते हैं वो लोग जो सोनवर्षा गांव की कहानी को बयां करते हैं। मैं एक घर में चलता हूं और इनसे पूछने की कोशिश करता हूं कि सोनवर्षा गांव, इस गांव का नाम क्यों पड़ा, और पता लगाते हैं कि सोनवर्षा इस गांव का नाम क्यों पड़ा। सोनवर्षा गांव का नाम क्यों पड़ा, ये बताएंगे। यहाँ जब आए, हाँ आने गांव पसंद किया है उनका। यहाँ जब आया तो उनका नाम रहा सोनमय, तो उन्हीं के नाम से ही फिर गांव प्रचार हुई, सोनवर्षा रखा गया। जब भगवान जमुना पार किए, जमुना पार करने के बाद कितना समय कहाँ थे, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ के जो टंडवारा लोग थे, वो पैसा रुपया तो था नहीं, वो सोना चांदी का काम करते थे, तो वही सोना उनके ऊपर बरसाए। उसी दिन से इस गांव का सोनवर्षा नाम पड़ा। और रामगढ़ प्रचलित कब से हुआ, ये धरती कई मर्तबा लय हुई, उसके बाद फिर सुधरी। तो भगवान शंकर जी का लिंग नीचे ही दबा था। कई मर्तबा आपको पता होगा कि धूल की वर्षा हुई, नदी नाला पड़ गए, इतना धूल उड़ी, तो भगवान शंकर जी मुंद गए थे। और बाद में टणवारिन दाई जो है वो दूध छोल रही थी, उसी दूध छोलने में उस पत्थर में खुरपा मारा तो दूध निकला।
और दूध जब निकला तो कई बार खुरपा को उसमें लगाया पत्थर में, कई मरतबा लगाया, कई मरतबा दूध निकलता गया। फिर जाके गांव में हल्ला मचाई कि देखिए एक पत्थर में आज दूध निकला है, आप लोग उसको चल के देखिए। तो गांव वाले फिर आए, वो भी पत्थर पे खुरपा लगाए तो दूध निकला। तो कहा, तब लोगों ने कहा ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, कोई देववंशिक है। तो उसको फिर खोद के निकाले बाहर। ये 4 से 10 2 पुस्त के बाद की बात बता रहा हूँ। तब फिर भगवान शंकर जी भोलेनाथ को बाहर किए, तभी से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। पता नहीं कितने लाख बरस पहले की बात है, ये आज की नहीं है, कोई बता नहीं पा रहा है कब के हैं शंकर। अच्छा, भगवान राम यहाँ आए थे ऐसा कहते हैं लोग। भगवान राम यहाँ आए थे, ये त्रेता में यहाँ आए थे। ये स्थान भी बताता है उनका, पत्थर में तमाम पैर बने हैं। जैसे तो आपकी बात अगर माने हम तो ये कह रहे हैं आप कि यहाँ जितना सोना था, पहले मुद्राएं चलती नहीं थी, रुपया चलता नहीं था, केवल सोना ही लोगों के पास था। तो भगवान जब राम आए तो उनके ऊपर सोना फेंकने लगे, बरसात हो गई सोने की। शायद इसीलिए सोन बरसा गांव का नाम पड़ा। यहाँ दूर दूर से जो है सोना फेंकने लगे। तो राम तो सोना लेते नहीं थे। नहीं भैया तो सोना वो लेते तो नहीं थे भाई, फूल पत्ती था नहीं यहाँ, तो अपना वही बरसा किए। हाँ। भाई सोना शुद्ध माना जाता है, जैसे फूल चढ़ाइए चाहे सोना चढ़ाइए, दोनों का महत्व लोग मानते हैं। तो राम तो ले नहीं गए होंगे उस सोने के, तो हमको लगता है गांव वाले उसको बटोरने बीनने लगे। भाई उनको तो बनवास था, तो जब बीनने लगे बटोरने लगे तो कहे इसीलिए शायद वहाँ खो गए होंगे कुछ पत्थर में। तो बाद में भी सोना मिलता रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा का अनगढ़ा हुआ, ऐसी कुछ। अरे भाई जंगल में कुछ चरवाहे पाए भी थे। अच्छा। अभी हम जब से यहाँ आए, हमारे आने पर मछली मारने वाले मछुआरा नहीं होते, बच्चे छोटे छोटे आदिवासियों के, तो एक बिल से इसी से पानी निकल रहा था, तो उसमें हाथ डाल के मछली देख रहा था। लेकिन फिर उसमें 12-13 सिक्का पा गया। अच्छा, सोने का। हाँ। अच्छा, ये माने हमारे आने पर लोग बताए फला का लड़का गया था मछली मारने, और बिल में हाथ घुसेर के जब घुसेरा मछली के लिए तो पा गया सिक्का। तो ये भी बात आई सामने हमारे। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या होगा पूरा? श्री 108 श्री नंदलाल दास जी महाराज, रामगढ़। स्थान रामगढ़, शंकरगढ़ प्रयागराज। हाँ, ये उत्तर प्रदेश का शंकरगढ़ विकासखंड है और जनपद है प्रयागराज। तो प्रयागराज जनपद में ये सरोवर सामने आप देख रहे हैं, जिसको कमल पुष्प सरोवर कह सकते हैं हम, अभी दिखाएंगे चल के वहाँ। और यहाँ सावन के महीने में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और ये साधु संतों की कुटिया है। यहाँ तपस्या भी करते करते बहुत सारे साधु संतगण जो है वो यहाँ स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनकी ये समाधि स्थल बनी हुई हैं। महाराज जी ये किसकी समाधि है बताइए? ज्ञानदास बाबा। ज्ञानदास बाबा। हाँ। कितने वर्ष हो गए ज्ञानदास बाबा गुजरे? लगभग 30 साल। 30 साल। तो ये ज्ञानदास बाबा की समाधि है। ऐसे तमाम संत यहाँ तपस्या करते हुए जो है इस मिट्टी में विलीन हो गए हैं। तो ये संतों का निवास भी है और हम ये दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि ये रामगढ़ और सोनबरसा का क्या संबंध है। और देखिए ये कुटी है संतों की, यहाँ पूजा अर्चना भी चलती है, देवता भी हैं और यहाँ दिन भर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और सारा दिन जो है यहाँ लोगों का जमावड़ा रहता है और अपने श्रद्धा अनुसार लोग यहाँ जो कुछ होता है चढ़ाते हैं और संतों का दर्शन करते हैं, साथ में शिव का भी दर्शन करते हैं श्रावण मास में। प्रयागराज के शंकरगढ़ के सोनबरसा की इस पहाड़ी में रामगढ़ के जंगल में ये शिवालय के पास यहाँ ऐसा जलाशय है
कि जहाँ लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। और ये ठीक भगवान शंकर भगवान के मंदिर के बगल में ही है ये जलाशय, लेकिन ये चट्टानों से घिरा हुआ है। इस चट्टान पर बैठ करके लोग आनंद लेते हैं। रामगढ़ के मंदिर में काफ़ी भक्तजन हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भंवर कुमार बंसल है। मैं गेंद पोस्ट चामू जारी बाजार इलाहाबाद से आया हूँ। और यहाँ पे आया और सुबह से हम लोग आए थे। यहाँ अच्छे से हम लोग सब भाई लोग साथ में आए। हमारे बड़े भैया हैं, ये हमारे छोटे भैया हैं, ये हमारे साले जी हैं और मेरा नाम भंवर है। मैं डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और यहाँ आया सर। यहाँ पे इतना अच्छा लगा सर घूम के। और यहाँ की जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग तो नहीं जानते बट हमारे पूर्वज लोग जानते हैं, बट यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा सर। और हम तो यही कहेंगे सब लोगों को कि यहाँ आएँ, एक बार विजिट करें और यहाँ घूमें और यहाँ का नज़ारा एंजॉय लें सर। बोलो शंकर भगवान की। छोटे लाल जी का देखिए पूरा परिवार यहाँ है और बैरिया से आए हैं और पूरा परिवार और पूरा गांव है। 5-6 साल से आ रहे हैं। तो अच्छा, जो आत्मा तो बैरिया से आप बहन जी आई हैं, तो जो मांगती हैं, क्या बोली? हाँ, जो मांगते हैं शिव जी से वो शिव जी पूर्ण करते हैं। अच्छा। मित्रों, ये देखिए, इस धरती पर कुछ न कुछ तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ इतने सारे लोग आते हैं। घनघोर जंगल है, पास में सोनबरसा गांव है, लेकिन थोड़ा सा दूर है बस्ती से, और इस मंदिर पर आने के लिए आधा किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, इन साधु संतों की तपस्या को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो क्यों आते हैं? ये कुछ न कुछ तो खास बात है, कहीं न कहीं बात है। यहाँ राजा शंकरगढ़ भी आए, महल बनवाए, रानी के साथ रहे, लेकिन कुछ दिन बाद रानी गायब हो गई। इतने सोने की कहानी यहाँ गांव में आज भी कही जाती है कि सोना चरवाहे पाते हैं, सोने की बरसात होती है। तो कभी न कभी रानी भी यहाँ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करती रही होंगी और बाद में वो गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ एक हवेली है और उस कुएं में उन्होंने डूब करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, ये भी बात कही जाती है। और शिवालय इस बात का गवाह है। और इन्हीं झीलों में, इन्हीं छोटे छोटे बावड़ियों में लोग आके स्नान करते हैं, इसके आसपास प्रसाद बनाते हैं। ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। इसको देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते जी की तरफ से। और ये श्रावण मास में इस तरह का पुण्य जो है देखने को बहुत कम मिलता है। और रामगढ़ के आसपास देखिए झीलें हैं, कभी खदानें हुआ करती तो उसमें जल भरा हुआ है, जलाशय है। और ये भंडारे का सुख ले रहे हैं। बताएं, ये भोजन प्रसाद आज के प्रसाद में और अन्य दिनों प्रसाद में क्या अंतर है? बहुत अंतर रहता है। जिसमें ठाकुर का भोग लग जाए हाँ, उस प्रसाद वो महाप्रसाद हो जाता है। हाँ, हाँ। और घर में जो प्रसाद लगाया जाता है भोग, हाँ, वो भी प्रसाद रहता है। हाँ, हाँ। क्या शुभ नाम यह है? पंडित ओम प्रकाश तिवारी, कहाँ से? कसौटा। कसौटा से। देखिए ओम प्रकाश तिवारी जी हैं। इनका कहना है कि जिस भोजन में भगवान भोलेनाथ का भगवान का भोग लग जाता है, वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो जाता है। तो इसी प्रसाद को करने के लिए दूर दूर से यहाँ सब लोग आए हैं। ये महाराज जी की तरफ से भंडारा है, किसी भक्त ने इसमें सहायता करी होगी और आज ये भंडारा यहाँ पूर्ण हो रहा है रामगढ़ के इस वासुदेव भगवान के वृक्ष के नीचे। आपका तो हो गया। क्या शुभ नाम है? दीवान सिंह पटेल। आप जो है यहाँ भंडारे में आज कैसा लग रहा है अनुभूति? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये सामाजिक समरसता का भी लोग इधर, तमाम लोग गांव के लोग आते हैं। हाँ, हाँ। एक सामाजिक समरसता भी स्थापित होता है। हाँ, हाँ। और एक भोले बाबा शंकर जी का दर्शन भी होता है, एक पिकनिक भी हो जाता है लोगों का। अपना अपना सब जो है भंडारा करते हैं। तो ये नंदलाल जी महाराज की तरफ से आज इधर भंडारे का इधर भी आयोजन हुआ है। दीवान सिंह जी, ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ ही एक हैं जिसमें सारे लोग समाहित हो जाते हैं, सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। और समरसता का भाव जो आपने बताया कि यहाँ है, सारे लोग एक साथ बैठ के
कोई जाति नहीं पूछता, कोई पंथ नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। ये भगवान भोलेनाथ के ही दरबार में ऐसा होता है। जी जी जी, ऐसा है। हाँ जी तो जी। श्रावण मास में अक्सर यहाँ हाँ, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। श्रावण मास आते ही जहाँ जहाँ शिव हैं वहाँ वहाँ इस तरह के आयोजन होने लगते हैं, खासकर ग्रामीण भारत में। तो ये सोनबरसा गांव की धरती है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ सोने की बरसात होती थी या होती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सोनबरसा गांव का नाम जो पड़ा वो कहीं न कहीं ये बताता है कि यहाँ चाहे पानी के रूप में सोना बरसता हो, चाहे सोने के रूप में, लेकिन है ज़रूर ये सच्चाई। हालांकि यहाँ के साधु संत कहते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ आए थे जमुना पार करके प्रयागराज के बाद, तो गांव वालों ने पुष्प और सोने के जो भी उनके पास आभूषण थे वो भगवान श्री राम के ऊपर लुटा दिए थे। उसकी वर्षा हुई थी स्वर्ण आभूषणों की। तो साथियों, चौपाल इंडिया की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। और इस तरह के पहाड़ों में जो पानी के जल सरोवर हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे, और ऐसे दुर्लभ वीडियो सोनबरसा जैसे आगे भी दिखाते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, चौपाल इंडिया की तरफ से धन्यवाद।